हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो ऑन इलास्टिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रेस स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब इसमें देखते हैं इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस वायर। ओके, सो मैं सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लिखती हूँ। होता क्या है, यू इक्वल्स टू होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस multiplied by strain, okay, multiplied by वॉल्यूम। ये होता है आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस्ड वायर। अब देखिए मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस्ड वायर यानी कि वायर के लेंथ में ही स्ट्रेचिंग होगी, तो उस पर फिर क्या होगा आपका यहाँ पे स्ट्रेस और कैसा आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों। और उसके बाद जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, इससे कैसा निकल के आएगा, वो कौन सा होगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा इन स्ट्रेस्ड वायर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यू अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, ये तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ओके, अब देखिए जो फॉर्मूला था आपका इलास्टिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो क्या था, ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर आप स्ट्रेस की जगह पे इस फॉर्मूले में ई इंटू स्ट्रेन पुट कर देते हैं, ई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, ये हो गया आपका स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यू। अब ये मैं वॉल्यूम ना लिख के इसको वी लिख देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ से समझ जाइएगा, हाफ ये हो गया आपका इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेस वायर। ओके, तो ये सभी फॉर्मूले, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले ही क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बट अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होता है। ठीक है, ये हाफ स्ट्रेस अप इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये आता कैसे है। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि स्ट्रेस क्या होगा, वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक वायर है ऐसे, यहाँ से ये फिक्स है। ठीक है, ये इसका फिक्स सरफेस है, ये वायर है। ठीक, अब इनिशियली जो वायर की लेंथ है आपकी, मान लीजिए ये वायर है और इनिशियली जो वायर की लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक, अब क्या है, स्ट्रेस्ड वायर है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे देखिए ये फिक्स है और फिर इसको खींचा गया इस वायर को। ठीक है, खींच के इसकी लेंथ कितनी हो गई, इंक्रीज होके ये यहाँ तक एल थी, ये वाली लेंथ। अब ये जो स्ट्रेच लेंथ है इसकी क्या है, डेल्टा एल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे यंग मॉडुलस को, तो कैसा आएगा, यंग मॉडुलस अगर आप कैलकुलेट करते हैं, गामा बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है आपका, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ। स्ट्रेस क्या होता है आपका, ये इधर ही लिख देते हैं पूरा मिटा के। देखिए अगर आप यंग मॉडुलस निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये होता है आपका एफ ए, और फिर ये डेल्टा एल नीचे हो जाएगा और ये एल ऊपर हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो फोर्स है, ठीक है,
ये फोर्स है, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट अगर करें तो F इक्वल्स टू आ जाएगा आपका गामा ए डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स जो है आपका कैसा फोर्स है? क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? नहीं, ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। मतलब कि हो सकता है कि अभी तक आपने क्या किया, वायर को यहाँ तक स्ट्रेच किया, मान लीजिए कभी वायर को यहाँ यहीं तक स्ट्रेच करना हो तो इस लेंथ तक, फिर क्या होगा, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कितने लेंथ तक आप स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन लेंथ में, चेंज इन लेंथ पे। ठीक है, कितना लेंथ में चेंजेस हो रहा है या फिर कितना स्ट्रेच आप कर रहे हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए कि जो वर्क डन होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, वो कैसे होगी वायर में, इस वायर में जितना आप इस पे फोर्स लगाएंगे और जो वर्क डन होगा, मतलब कि फोर्स क्या होता है, फोर्स वर्क डन क्या होता है आपका? वर्क डन यही तो होता है, फोर्स इनटू जो भी चेंज इन इलोंगेशन है, फिर ये कह लीजिए कि जो भी डिस्टेंस होता है वो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वायर की, वो कैसे स्टोर्ड होगी? जो जितना भी इस पे वर्क डन होगा, ठीक है, वैसे इसमें स्टोर्ड होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप वर्क डन डब्ल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाइड बाई डी आर, या फिर डी एक्स कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, डी एल डी एक्स कुछ भी। ठीक है, जो भी चेंज इन लेंथ है। अब मान लीजिए आपने कहा कि ये जो लेंथ है, ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। तो क्या यही फॉर्मूला ठीक है इसके लिए? नहीं, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ वेरी कर रही है तो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे उस लिमिट तक क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन ले लेते हैं हम, इस फॉर्मूले को भी मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और एक अनदर कंडीशन लेके समझिए। सपोज करिए कि वायर को एक ये वाली लेंथ है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है ना, डेल्टा एल तक नहीं, यहाँ तक स्ट्रेच किया गया। और ये क्या है, पूरी ये जो जितना स्ट्रेच किया गया वो कितनी है लेंथ? एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक एल है। ठीक है, और ये जो फाइनल स्ट्रेच है आपका वो कितना है? डेल्टा एल है। ठीक है, तो अब आप, मैंने क्या बताया कि वर्क डन को आप कैसे लिखेंगे? यहाँ से वर्क डन को आप लिख रहे हैं, एक सेकेंड, देखिए वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्क डन एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए लेकिन आपने क्या कहा कि जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो ये जो डी डब्ल्यू है वर्क डन को फिर कहाँ से किस लिमिट से किस लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे? मान लीजिए कि एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे हमने डी एक्स यहाँ पे ले लिया, एक चेंजेस, और फिर क्या करते हैं, हमको पूरे सिस्टम का जब निकालना पड़ता है कभी भी, तो क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन भी लिख देती हूँ ये, कि स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, स्मॉल वर्क डन in stretching wire by dx amount when by dx amount when it is stretched up to
अप टू एक्स, ठीक है, एक्स अमाउंट तक। तो ये तो हो गया आपका ये वर्क डन। अब देखिए इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा रिमूव करती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए फिर से, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका एफ डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है, तो इस फोर्स को किसके टर्म में आप लिख सकते हैं, जो यंग मॉडुलस है यहाँ पे ये, ठीक है। बट अभी देखिए आप किस कंडीशन के लिए एज्यूम कर रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन है ये बीच वाली है, ठीक है। ये जो सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है, ये जो फाइनल है। फाइनल तो आपका यहाँ से यहाँ तक लिमिट पहुँच रहा है, लेकिन अभी यहाँ तक बीच वाले कंडीशन में आप देखिए तो, ठीक है। ये देखिए आपका एफ डी एक्स है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है, ये जो आपने डिनोट किया है इसको, ये चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल आपकी एल ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो लिमिट आप लिमिट के पहले ये फोर्स है, फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, गामा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गामा, गामा एरिया एक्स एल और ये डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे अब लिमिट आप जो लगाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक लगा देंगे, इनिशियली कितनी थी, कोई चेंज नहीं था लेंथ में, ज़ीरो था, ठीक है। फिर स्ट्रेचिंग कहाँ से कहाँ तक हुई है, डेल्टा एल तक फाइनल, ओके। फिर पूरा फाइनल कितना हुआ है आपका स्ट्रेचिंग, डेल्टा एल तक। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको। अब देखिए ये डेल्टा एल है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे आता है, ये नॉर्मल बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। ये क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये भी चेंज नहीं हो रही है। वेरी क्या कर रहा है आपका, ये देखिए एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स डी एक्स ही क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो अब देखिए डब्लू, ये डी डब्लू था, तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन हुआ तो ये डब्लू हो गया। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, गामा एरिया डिवाइड बाई लेंथ, ये कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एल स्क्वायर बाय 2। ये तो आएगा जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो लिमिट पुट कर देंगे, उसके बाद जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा एल की जगह पर डेल्टा एल हो जाएगा। ये यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डेल्टा, अब इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डेल्टा डब्लू गामा ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल बाई 2, ये होल स्क्वायर है। अब इसमें ऊपर नीचे एल अपॉन एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कोई चेंज आएगा नहीं, ऊपर नीचे दोनों मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा गामा ए और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे एक हो जाएगा आपका एल, ठीक है, और डेल्टा एल बाई एल, ये एल है, एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एल बाई एल है क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए डेल्टा एल बाई एल क्या है आपका, स्ट्रेन है, ये तो था फॉर्मूले में। और ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम, ओके। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम। तो अब देखिए ये गामा बाई 2, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन होल स्क्वायर, ठीक है, स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ओके। अब ये देखिए स्ट्रेन होल स्क्वायर। तो मैंने जो प्रीवियस फॉर्मूला था आपका पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें क्या बताया था आपको, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए जो प्रीवियस फार्मूला था उसमें मैंने क्या लिखवाया था आपको, बताया था। देखिए यू, जो पोटेंशियल एनर्जी यू थी वो थी हाफ, यहाँ पे था इलास्टिसिटी यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है।
वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेन स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे है क्या, यही तो है गामा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला कैसे आया है, जनरेट हुआ है, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे फाइनल इस साइड लिख देती हूँ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, U इक्वल्स टू आपका हाफ गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वायर, ओके, स्ट्रेन स्क्वायर। अब आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और वॉल्यूम के टर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन रेशियो और बाकी और जो प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।